लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज ना करें तो ये आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। इंसुलिन लेवल्स आपके अगर ज़्यादा होंगे बॉडी में तो ये ज़्यादा फैट डिपॉजिट करेगा आपके लिवर में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की जो वीडियो है वो है डायबिटीज़ और फैटी लिवर के कनेक्शन के बारे में। देखिए, हम फैटी लिवर के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको रिवर्स कैसे करा जा सकता है, और डायबिटीज़ के ऊपर भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा फैटी लिवर के हवाले से कि फैटी लिवर को आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं। आपको पता चलेगा, उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि फैटी लिवर होता क्या है और इसका कनेक्शन क्या है हमारी बॉडी में, और इसको किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ किस तरह रिस्क बढ़ा सकता है आपका फैटी लिवर होने में। देखिए, बहुत सारे जो डायबिटीज़ एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो होता है जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, उनका जो रिस्क है फैटी लिवर का वो डायबिटीज़ बढ़ाता है। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में अनअवेयर हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में या टाइप 1 में भी जो डायबिटिक पेशेंट है वो अनअवेयर है कि उसको फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो एक रिस्क है आपकी बॉडी में। पैंक्रियाज तो आपका डैमेज हो चुका है, इसमें जो सबसे बड़ा जो डैमेज होता है डायबिटिक पेशेंट का वो होता है लिवर पे। लिवर एक वाइटल ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करता है और आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन रखता है। अगर वही फैटी हो गया तो उसको ऊपर जो है वो बहुत हार्ड, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी बॉडी को आपकी टॉक्सिन रिलीज करने में और इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन रखने में। अभी हम आगे बात करते हैं। देखिए, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी में आजकल लोगों को हुई हुई है जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और वो जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है एक फैटी लिवर में। जो ओबीस है उसको जो है वो फैटी लिवर होने का ज़्यादा इम्कान है, ज़्यादा, ही इज़ इन डेंजर। तो इसका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है। देखें, मैं बार बार इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि लोग डायबिटिक पेशेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि यार हम रैंडम और फास्टिंग ग्लूकोज हम चेक करेंगे तो हम जो है समझते हैं कि हमारी ब्लड शुगर लेवल्स वो नॉर्मल है। जितना हाई आपकी इंसुलिन लेवल्स होंगे, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा पूरी प्लेलिस्ट से कि आप किस तरह जो है वो मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हुए हुए हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, तो इट विल कॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि एट द एंड जो है वो इट विल टर्न योर लिवर इनटू फैटी लिवर। ठीक है ना। तो ये दो कल्प्रेट जो है वो डायबिटीज़ की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, ये एट द एंड जो है वो आपका फैटी लिवर करवाते हैं। अब देखें, फैटी लिवर में जो डायबिटिक पेशेंट है और जो डायबिटिक ना भी है, उनको शुरू में तो कोई इसका जो है वो इतने सिम्टम्स नहीं होते। शुरू में इसको पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि मेरा जो है वो फैटी लिवर हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज ना करें तो ये आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। सिरोसिस की बात हम बाद में करेंगे। ये आगे जाके स्टेज 3 सिरोसिस में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है कुछ पेशेंट्स के लिए। सिरोसिस उसको मैनेज नहीं करा जा सकता। इस आपकी बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स है उसको आप मेंटेन रखें, और उसके बाद जो है आप अपनी डायबिटीज़ को लेके साथ चलें। आप अपनी फास्टिंग ग्लूकोज और रैंडम जो है वो चेक करते रहें। उससे ये होगा कि आपके नज़र में एक कैलकुलेशन होगी आपकी डायबिटिक रैंडम और फास्टिंग ग्लूकोज की। उसके हिसाब से फिर आप अपनी डाइट वगैरह चेंज करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। देखिए, सवाल ये उठता है कि डायबिटिक हैं तो आप फैटी लिवर को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है कि इंसुलिन लेवल्स पे अपनी ध्यान रखें। फास्टिंग इंसुलिन और जो आपकी बॉडी कितना इंसुलिन एक्सेस प्रोड्यूस कर रही है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। देखिए, ये जो है ना, ज़्यादा इंसुलिन लेवल्स आपके अगर ज़्यादा होंगे बॉडी में तो ये ज़्यादा फैट डिपॉजिट करेगा आपके लिवर में, और ट्राइग्लिसराइड्स इन योर बॉडी, और वो हाइपरटेंशन की सूरत में आपकी बॉडी आ जाएगी हाई ब्लड प्रेशर में, जो कि रिस्क बढ़ाती है फैटी लिवर का। दूसरा जो है, आपको कीटोजेनिक डाइट पे जाना है। मैंने इसके बारे में मेडिटेरियन डाइट के ऊपर भी मैंने बात करी थी पहली वीडियो में। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको जो सबसे इफेक्टिव है फैटी लिवर में, डायबिटिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में, आप कीटोजेनिक डाइट पे जाएं। कीटोजेनिक डाइट जो होती है वो हाई इन फैट होती है, गुड फैट्स, मॉडरेट प्रोटीन होता है उसमें, और लो कार्ब होता है।
तो इस पे आप इसको फॉलो करें। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, गो ऑन मसल ट्रेनिंग, हाइपरट्रॉफी वर्कआउट आपको करना है, क्योंकि ये जो है आपकी बॉडी में जितना स्टोर्ड फैट है, विस्करल फैट है, जितना सब्सटेनियस फैट है, उसको जो है आपकी बॉडी में काम में लाता है हाइपरट्रॉफी वर्कआउट। तो आपको मसल ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि मसल जो है वो बर्न करता है फैट। जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फैट जो है वो बर्न करता है, कहीं भी किसी भी ऑर्गन पे जमा शुदा हो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी है। देखिए ये कुछ है जो आपको करना है। उसके बाद जो है वो फैटी लिवर डायबिटीज़ भी करवा सकता है आपको। पहले तो हमने ये बात करी ना कि डायबिटिक जो है पेशेंट जो है वो फैटी लिवर उसको हो सकता है। इसी तरह वाइस वर्सा फैटी लिवर जो है वो आपको डायबिटिक जोन में भी लेकर जा सकता है। कैसे? आपकी पैंक्रियास के ऊपर थोड़ा सा फैट स्टोर्ड हुआ है। अब वो फैट जो है आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन होती है, जमा शुदा, वो आपके बीटा सेल्स जो होते हैं फैट के, वो लिवर पे आहिस्ता आहिस्ता स्टोर्ड होने लग जाते हैं, जिससे आपका लिवर फैटी हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता यू विल टर्न इनटू डायबिटिक पेशेंट। तो ये इन दोनों का कनेक्शन है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर का और डायबिटीज़ का। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने ना दें, और फास्टिंग इंसुलिन आप अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव करें। इसी तरह जो है वो मेरी सारी वीडियोज़ इसके बारे में आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनसे ज़रूर रब्ता करें।